रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन में आज भाग 2 देखेंगे क्या है। तो कल के तो जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब उसके कुछ फैक्ट देखेंगे, कुछ नोट और करेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या है, अभी उसी का पार्ट चल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन का ही। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है और इन्हें समझना है। तो प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर झुकती है, तो जब विरल से सघन में जाती है। आपसे कोई पूछ भी सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, परंतु यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, अब उल्टा हो जाए, पहले क्या था विरल से सघन, अब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। कॉमन सेंस है कि यदि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। लेकिन जब उल्टा कर देंगे, नहीं अभिलंब के पास आएगी, लेकिन ये माध्यम उल्टा कर दे, उल्टा कर दे मतलब कि सघन, अब विरल से सघन था तो सघन से विरल कर दे, तो माध्यम बदलने पे क्या होती है, अभिलंब से दूर उठ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे है, मेन पॉइंट बस ये है कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन सघन पहले आ जाए फिर विरल आए तो अभिलंब से दूर हटती है। अच्छा, इसमें सघन और विरल क्या है ये समझ लीजिए। विरल का मतलब कि जिसमें जो कण हो वह काफ़ी दूर दूर हो, जैसे वायु, ठीक। और सघन का मतलब जिनके कण पास पास हो। कांच में देखेंगे उसके जो कण होंगे एकदम पास पास होते हैं पदार्थ में कण। तो जो कण पास पास होते हैं, नज़दीक में होते हैं एकदम, तो उसे हम कहते हैं सघन। जो दूर दूर होते हैं विरल होते हैं, ठीक है। तो विरल और सघन आसानी से हम समझ गए हैं। तो अब चलिए इनका फिगर देखते हैं। पहले का देखिए, दो माध्यम के लिए मैंने एक सीमा रेखा खींचा है, ठीक है। इसको XY नाम दे सकते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट की बात करें। अच्छा, तो अभी कोई किरण आ रही प्रकाश की। अच्छा, माध्यम पहले समझ लीजिए। पहले हम लोग माध्यम बना लेते हैं। ऊपर का जो लेते हैं विरल लेते हैं, विरल। और विरल में क्या, जैसे वायु, ठीक। और नीचे लेते हैं कांच, जैसे इसको कहते हैं सघन। ठीक। अब कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है तो एक पहले अभिलंब अभी बनाएंगे, पहले देख लीजिए। मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ठीक। तो अब यहाँ पे आ गई, अभी पहले माध्यम में, अभी इसकी सीमा पृष्ठ है। अब इसके बाद जो लाइन जाएगी वो दूसरे माध्यम में चली जाएगी। तो विरल से सघन में जा रही है, तो रियल में तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है थोड़ी सी। इसको झुकाना पड़ेगा हल्का सा, ऐसे टाइप के हो जाएगी। अभिलंब ये आपतन बिंदु होता है जहाँ पे दोनों मिलते हैं। इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए दे दिए इस बिंदु। दूसरा जो चित्र हमारा बनेगा, क्या फिगर बनेगा, फिर से एक सीमा पृष्ठ खींचते हैं। इस बार जो है माध्यम को चेंज कर देते हैं। पहले क्या था कि विरल से सघन में था, अब सघन से विरल। ऊपर बना देते हैं सघन और नीचे कर देते हैं विरल। सघन जैसे हमने ले लिया कांच, और विरल में ले लिया हमने वायु, ठीक। कांच को कुछ इस प्रकार से इसको इंडिकेट किए हैं, ये माध्यम बता रहा है। ठीक, अब कोई प्रकाश की किरण इसमें भी आएगी, इसके सीमा पृष्ठ पे आएगी, और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, अब हम देख रहे हैं क्या है, सघन से विरल, तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो डॉट है तो ये वास्तविक लाइन है, लेकिन क्या होता है, मतलब अपवर्तन नहीं होता तो ऐसे जाती है। अब इन दोनों के आपतन बिंदु है, इस बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब। तो बाकी सिस्टम वही है कि पहले जो होता है, पहले माध्यम जो किरण होती है अपवर्तन से पहले वाली, क्या कहलाती है, आपतित किरण, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और जैसे दूसरे सीमा पृष्ठ में जाती है तो यहाँ से अपवर्तन हो गया, मार्ग से विचलित हो गई है। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गई।
तो इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन हो गया, यानी कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये अभिलंब हो गया बीच में। और भी समझ सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, यानी आपतित के लिए कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, आपतन कोण। तो अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण। ठीक, दिखाते हैं स्मॉल आई से। और अपवर्तित किरण के लिए इन दोनों के बीच जो बनेगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, यानी आर से, स्मॉल आर से। तो हमने क्या समझा आज में कि 2 पॉइंट हमने समझा प्रकाश के अपवर्तन में। अब बहुत ही आसान है, सिंपल है, कुछ रटना नहीं है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, बट लेकिन सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये क्या है, इनके नियम है, कुछ प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। वैसे तो हमने पहले से बता दिया कि पहली सीमा पृष्ठ में जो होती है अपवर्तन से पहली वाली किरण, आपतित किरण जैसे ही दूसरी सीमा पृष्ठ में जाती है तो यहाँ पे अपवर्तित किरण। क्यों इसका नाम अपवर्तित है, क्योंकि यह है अपवर्तन के बाद वाली किरण। इन दोनों के जो, हाँ, ये दोनों जहाँ मिलते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब। और सिंपल है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण स्मॉल आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण स्मॉल आर। विरल जिनके काफ़ी दूर दूर कोण हो, सघन जिनके पास पास कोण हो। तो कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपतित किरण स्पेशली देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।